अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फिनटेक सीरीज में आज हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जो तमाम पाकिस्तान के टैक्स स्ट्रक्चर्स को डिजिटली सपोर्ट कर रही है, बिल्ड कर रही है, फॉर्म कर रही है और रन कर रही है। उस कंपनी का नाम है प्राल पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। ये कंपनी ना सिर्फ पाकिस्तान में एफबीआर के डिजिटल स्ट्रक्चर को बिल्ड कर रही है, बल्कि जो दूसरी रेवेन्यू कलेक्टिंग एजेंसीज हैं जैसे कि सिंध में सिंध रेवेन्यू बोर्ड, केपीके में केपीके रेवेन्यू अथॉरिटी, पंजाब में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और बलोचिस्तान में बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, जो तमाम ये बॉडी सर्विसेज टैक्स की कलेक्शन को परफॉर्म करती हैं। तो इन्हें ये जो डिजिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं, डिजिटल जो फॉर्मेशन दे रही है जो कंपनी, जो एंटिटी, उसका नाम है प्राल पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। प्राल एफबीआर की एक सब्सिडरी कंपनी है। इसे एफबीआर ने ही बनाया है और एफबीआर के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के अलावा बाकी जैसे रेवेन्यू एजेंसीज के स्ट्रक्चर को सपोर्ट भी कर रही है। तो हम इस यहाँ पे थोड़ा सा लीगली इस बात को समझेंगे कि एफबीआर खुद अपने आईटी के एम्प्लॉइज हायर करके जो है उनसे ये डिजिटल टैक्स स्ट्रक्चर बिल्डिंग का काम क्यों नहीं ले लेता, बजाय कि एफबीआर ने एक सब्सिडरी कंपनी प्राल जो है वो बनाई हुई है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा लीगली देखेंगे। जैसे हम पहले ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसमें तीन बॉडीज, मतलब तीन पिलर्स एग्जिस्ट करते हैं, लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी। तो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है पूरे मुल्क की। तो फेडरल गवर्नमेंट इटसेल्फ एक बॉडी है, तो इसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे एक जिस्म है तो उसके बहुत सारे हिस्से होते हैं, डिविजन्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट एक कंप्लीट बॉडी है। तो इस बॉडी के अंडर जो है इस बॉडी के इनसाइड काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिनमें एफबीआर भी एक डिपार्टमेंट है। इस तरह रेलवेज भी एक डिपार्टमेंट है, पोस्ट ऑफिस भी एक डिपार्टमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट एक बॉडी है। तो जो भी फेडरल गवर्नमेंट की एम्प्लॉयमेंट के रूल्स होंगे तो इन तमाम डिपार्टमेंट्स में वो अप्लाई होंगे, चाहे वो रेलवेज हो, कस्टम्स हो, एफबीआर हो, सॉरी इनलैंड रेवेन्यू हो, इन सब पे वो अप्लाई होंगे। सो एक किसी भी आईटी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को हायर करने के लिए हमें फेडरल गवर्नमेंट के उन तमाम रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो इन सब चीज और उसका एक लंबा प्रोसेस है, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अपॉइंटमेंट होती है। एंड लेकिन इस तरह यहाँ पे डिजिटल स्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए हमें डिफरेंट जो है इंटेलेक्चुअल पर्सन चाहिए, और फास्टली चाहिए। हम एक लंबे प्रोसेस को फॉलो नहीं कर सकते। तो इसलिए प्राल जो है कंपनी, एफबीआर ने एक सब्सिडरी जो है वो स्टैब्लिश की, जो जो एज ए मतलब कह सकते हैं कि एफबीआर उसे ओन करता है, लेकिन उसके जो इम्प्लाई हैं वो गवर्नमेंट इम्प्लाई नहीं है, बल्कि प्राल जो है कभी भी ये अपने इम्प्लाइज को निकाल सकती है, रख सकती है, अपने इम्प्लाइज के रूल्स रेगुलेशन खुद तय कर सकती है और जिस तरह की जिस कैपेसिटी के उन्हें इम्प्लाइज चाहिए वो हायर कर सकती है। तो फिर तो अब डिटेल में समझते हैं। ये तो हमने लीगली समझा कि प्राल काम कैसे करती है, इस बारे में हम देखते हैं फर्दर। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्राल का स्लोगन है इनोवेशन थ्रू कोलैबोरेशन। तो ये कोलैबोरेट करके जो है चीजों को इनोवेट करना चाहते हैं। तो प्राल जो है पाकिस्तान में टैक्स ऑटोमेशन जो है वो उसके ऊपर तमाम जो डिजिटल सॉफ्टवेयर हैं, डिजिटल टैक्स मैनेजमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट है, उन सब चीजों को जो है वो प्राल देख रही है, डेवलप कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है और फॉर्म कर रही है, डिफरेंट जो है वो इंडस्ट्रीज के साथ लिंक अप भी कर रही है। इस तरह जो है वो आईटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डाटा हाउसेज हैं, नेशनल टैक्स डेटाबेसेस हैं, उन्हें भी प्राल जो है वो मेंटेन और डेवलप कर रही है। उसके डाटा आर्किटेक्चर, उसका डिजाइन, वो सब जो है वो प्राल ही बना रही है। इसके अलावा टैक्स फैसिलिटेशन को भी प्राल देख रही है। जैसे कि एफबीआर की डेडिकेटेड हेल्पलाइंस हैं, फोन हॉटलाइंस हैं, फोन के जरिए, ईमेल के जरिए अगर किसी को हेल्प चाहिए, या वेबसाइट के जरिए जो आपकी हेल्प डेस्क है, तो उसे तमाम जो है वो प्राल ही, इसके ही इम्प्लाइज जो है वो मैनेज कर रहे हैं, जो क्यूरीज का, क्वेश्चंस का कस्टमर्स की जो है वो आंसर करते हैं टैक्स पेयर्स की। इसके अलावा अगर इसके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स या पोर्टल्स की बात करें तो पाकिस्तान में जो डेडिकेटेड इनकम टैक्स के लिए जो पोर्टल डेवलप किया गया जिसका नाम आयरस है, जहाँ पे तमाम इनकम टैक्स की रिटर्न्स फाइल होती हैं। इसके अलावा अभी बाकी रिटर्न्स जो हैं, सेल्स टैक्स और एफडी को भी उसके अंदर इन किया जा रहा है। तो फ्यूचर में जो पोर्टल जो तमाम चीजों को, टैक्स प्रोफाइलिंग को डील करेगा, हर तरह की टैक्स रिटर्न्स को
टैक्स असेसमेंट्स को, सब चीज़ों को जो कम्प्रीहेंसिवली, जिसमें एक टैक्स पेयर की कंप्लीट प्रोफाइल मेंटेन होगी, वो आयरस ही होगा। और फिलहाल भी इस पे बहुत ज़्यादा काम किया जा चुका है। तो इस तमाम जो ये सिस्टम है आयरस, इसे जो है वो प्राल मेंटेन कर रही है, इनोवेट कर रही है, और इसी ने इसे डेवलप किया है। इसके अलावा वीबॉक जो कस्टम्स के लिए यूज होता है, आईआरएस जैसे हमने देखा वो इनलैंड रेवेन्यू के लिए यूज होता है, वीबॉक जो है वेब बेस्ड वन कस्टम, इसका एब्रीविएशन है। जितनी भी मुल्क भर में इंपोर्ट्स होती हैं, एक्सपोर्ट्स होती हैं, जिस सॉफ्टवेयर के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर डाटा सारा स्टोर और मैनेज है, वो ये सिस्टम है वीबॉक। तो तमाम इंपोर्टर एक्सपोर्टर इसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वीबॉक की। तो कस्टम्स हुकाम जो है इनसे इसे ऑपरेट करते हैं, और तमाम जो कस्टम के टैक्स कंसल्टेंट है वो भी इसे ऑपरेट करते हैं, और इसे कस्टम्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। और ये भी प्राल जो है वो डेवलप मेंटेन कर रही है। और इसके अलावा जो हाल ही में लॉन्च की गई टैक्स आसान है पिछले कुछ सालों में, तो इससे भी प्राल ही मेंटेन कर रही है। ये एफबीआर के लिए इसे प्राल ने ही जो है वो डेवलप किया है। तो टैक्स आसान पोर्टल एक नया पोर्टल जो है वेब बेस प्राल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रही है, तो इससे पे भी प्राल काम कर रही है। तो ये थी वो सर्विसेज कोर जो एफबीआर के लिए प्राल दे रही है। मजीद वो कहते हैं अपनी पोर्टफोलियो में कि हम जो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी जो है किसी इंडस्ट्री को अगर चाहिए टैक्सेशन या उसके रेलिवेंट या इसके अलावा कोई और, तो हम वो भी बना के देते हैं। टैक्स रेवेन्यू ऑटोमेशन अगर किसी इंडस्ट्री को करवानी, किसी एजेंसी को करवानी हो, तो उसे भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे पीओएस का पूरे पाकिस्तान में सिस्टम है, तो वो प्राल ने ही डेवलप किया है। इस तरह पंजाब की जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उसका जो सिस्टम है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड का सिस्टम है, बाकी टैक्स एजेंसीज का सिस्टम है, वो भी प्राल की खिदमत ही ले रही हैं। तो इस तरह एफबीआर को तो फायदा हो ही रहा है, बाकी एजेंसी से जो रेवेन्यू आता है तो वो भी किसी हद तक एफबीआर को या फेडरल गवर्नमेंट को हो जाता है इस कंपनी के जरिए। वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी प्राल जो है वो प्रोवाइड करती है अपनी सर्विसेज के अंडर। मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट टैक्सेशन के हवाले से तो ये कस्टमाइज बेस प्रोवाइड करती है। सिस्टम्स को अगर इंटीग्रेट करना हो, ई फाइलिंग सिस्टम वगैरह को, जो लार्ज कंपनीज हैं उनके लिए भी ये सर्विस जो है वो प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा जो ई पेमेंट का इस टाइम सिस्टम चल रहा है, एफबीआर की जो कलेक्शन होती है कस्टम्स की, इनकम टैक्स की, एक्साइज ड्यूटीज की, तो वो भी आपको पता है कि डिजिटली अब हम तमाम जो चैनल्स हैं, चाहे जैज कैश, इजी पैसा, पाकिस्तान के तमाम बैंक्स, वन लिंक्स, नेशनल बैंक, प्राइवेट बैंक्स तमाम, तो हम कहीं से भी किसी भी एटीएम से, किसी भी मोबाइल ऐप से टैक्स जो है वो इजीली घर बैठे जो है वो पे कर देते हैं। और उसके बदले में ऑनलाइन ही आपका चालान जनरेट होता है, और आपको मोबाइल पे, ईमेल पे जो है वो ऑनलाइन ही आपको कंप्यूटराइज पेमेंट रिसिप्ट जो है वो मिल जाती है। तो ये सब चीजें भी जो है वो प्राल मतलब मेंटेन कर रही है। देखें, वो बता रहे हैं कि हमारे क्लाइंट्स में एफबीआर के अलावा पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, जिसे हम डिजिटल टैक्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, बलोचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी, और इवन के केपीके और सिंध के अलावा आजाद कश्मीर का जो इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, उससे भी हम डिजिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब लोग जो हैं वो सब बॉडीज प्राल की क्लाइंट्स हैं। और इसके अलावा अगर हम और बात करें इनके पार्टनर्स कौन हैं, तो वो ये बताते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो इनके जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटीग्रेशन है, सारी जो चलान और बाकी सारी चीजें, उसमें स्टेट बैंक, नेशनल बैंक और अलाइड बैंक और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड भी इनका पार्टनर है। क्योंकि पेमेंट जब बैंक में होती है उसके बाद गवर्नमेंट ट्रेजरी को पैसे जाने होते हैं, तो गवर्नमेंट ट्रेजरी जो है वो उसे अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान डील करता है, तो वहां भी सेम टाइम डाटाबेस अपडेट हो रहा होता है। तो ये भी इनका पार्टनर है कि हुकूमत देख पाती है, हम सिस्टम से देख पाते हैं कि कितना रेवेन्यू जो है वो बैंक्स के जरिए जमा हो गया। तो एजीपीआर के साथ भी इनकी इंटीग्रेशन है। ये सारे जो डिजिटल स्ट्रक्चर्स हैं, ये पेमेंट्स के हवाले से बैंक में पैसे जाना, उसके बाद गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाना, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड में आना, इन सब चीज़ों को लिंक अप जो कर रही है, जो वे प्रोवाइड कर रही है, गेटवे प्रोवाइड कर रही है, वो प्राल कर रही है। इसके अलावा फर्दर जो है वो
कमर्शियल और माइक्रो फाइनेंस तो इनके साथ ऑन बोर्ड हैं पेमेंट्स लेने के लिए। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब, ये भी इन इनका पार्टनर है टैक्स कलेक्शन के लिए। जो प्रोविंशियल एक्साइज टैक्सेशन टैक्सेस होते हैं, इस तरह इस्लामाबाद का एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट भी है। और तमाम टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो आप मोबाइल ऐप के अलावा जो है सिर्फ ये नहीं कि आप मोबाइल ऐप से जमा करवा सकते हैं चालान, बल्कि आपके पास अगर मोबाइल जो है वो जैज कैश अकाउंट है या यूएसएसडी कोड है, जैसे कि स्टार ABC हैश, इस तरह अगर आप आपकी जो मोबाइल कंपनी ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करती है, तो वहां से भी आप चालान का नंबर दे के बगैर इंटरनेट और बगैर जो है मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल होते हुए भी आप चालान जो है जमा करवा सकते हैं। जैसे हम बैलेंस चेक करते थे पहले, *111# जोन का *222#, तो इसी तरह *7686# डायल करके फॉर एग्जांपल जैज कैश को एक्सेस करके हम FBR का चालान जो है वो जमा करवा सकते हैं। तो ये सब चीजें प्राल जो है वो बिल्ड कर रही है इसके बैकग्राउंड पे। इनकी जो है सारी की सारी स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर है। अब ये देख सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसके जैसे मेंबर IT हैं FBR के, तो वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हिस्सा है। और FBR की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, होली एंड एक्सक्लूसिवली। तो ये था सब प्राल के बारे में। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड के किस तरह ये स्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। मजीद देखने के लिए आप प्राल की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। सो स्टे ब्लेस, स्टे बेस्ट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।